अगर लड़की बिल्कुल नंगी बैठ गई तो ये अश्लीलता है। पूरा ये खोल दिया जाए सीना तो अश्लीलता है। लेकिन 2 इंच की पट्टी अगर यहाँ डाल दी जाए ऐसे 2 इंच की, बस इससे ज़्यादा नहीं, 2 यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पहन ली जाए तो अश्लीलता खत्म है। बोल रहे हैं फैशन है। अब तुम अपनी सोच बदलो, वो तो सही है। क्या खोपड़ी है। तो जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना हैं। अब सुनिए, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना है। एक माना तो यह है कि वो अपने जिस्म के खास हिस्से को, अपनी शर्मगाह को अपने पति, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे के सामने पेश ना करे। हलाल नहीं है उसके लिए कि अपने पति को छोड़कर किसी और के पास रात गुजारे या दिन गुजारे, जायज़ नहीं। एक तो शर्मगाह की हिफाजत का ये माना है, और दूसरा माना यह है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, इतने मोटे और इतने ढीले कपड़े पहने कि उसके जिस्म का नशेब व फराज उतारो चढ़ाओ दिखाई न दे, यानी चुस्त और टाइट कपड़े न पहने। चलने दीजिए, ये होता रहेगा मीडिया पर। कितना बवाल हो रहा है। एक बीजेपी के नेता का जो बयान आ गया है बेचारे का, उसके बगल में कोई लड़की एनजीओ चलाती थी, वो बैठ गई और उसकी जीन्स घुटना यहां से फटा था। आजकल तो फटी हुई जीन्स चली रही है। तो उन्होंने कह दिया, भाई समाज में तुम काम करती हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? जब जीन्स ही पहन रही हो तो पूरा पहन लेती, इसको फटा हुआ पहनना जरूरी था। यहां से फटा हुआ घुटने दिख रहे हैं तुम्हारे। हालांकि देखा जाए तो उसने कोई गलत बात नहीं कही है बीजेपी के नेता ने। समाज में एक अच्छा कल्चर बने, एक अच्छी तहजीब बने, लेकिन इसी को मीडिया ने बना दिया। वो पहन रही उसका कसूर नहीं है। तुम्हारी घटिया सोच, तुम्हारी गंदी जहनियत का, तुम उसके घुटने को देख के अपनी सोच बदलो। लड़कियां अपने कपड़े ना बदलें, वो फैशन है, वो चलेगा। बदलना हो तो आपको अपनी सोच बदलना है। तो ठीक है, फिर जैनियों को भी इजाजत दे दो। जैनियों में नंगे बाबा घूमते बेचारे, बिल्कुल नंगे चलते हूं। अभी परसों मेरी नजर पड़ गई थी, और सड़क पे निकलेंगे तो कोई अपनी आंखें फोड़ लेगा क्या? देख रहे हो सब उनके सामने गिर रहे पैरों पे। भाई साहब, आप इनको हवाई जहाज में बैठने की इजाजत क्यों नहीं देते हो? ट्रेनों में इन बाबाओं को क्यों नहीं बैठने देते? नहीं साहब, समाज में बड़ी शरीफ लड़कियां भी चलती हैं, देखेंगी तो क्या होगा? क्यों साहब? उनका धर्म है, वो चल रहे हैं, चलने दो। ये बेचारी शरीफ लड़कियां, इनका क्या होगा? ये लड़कियां ये देख क्यों रही हैं? इनकी सोच, ये अपनी सोच बदल लेना। मतलब फटे हुए कपड़े पहन रहे तो अगर मर्द देख रहा है तो देखना नहीं चाहिए, अपनी सोच बदलो। मर्द अपनी सोच बदले। और जब नंगे बाबा ट्रेनों में या बसों में बैठ रहे हैं तो मैं ही कह रहा हूं कि लड़कियां अपनी सोच बदलें। वो चलने तो वो अपने धर्म पे अमल कर रहा है। धर्म कैसा वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके धर्म पर वो अमल कर रहा है तो आप क्यों रोकने वाले होते हैं? नंगी लड़की बैठ सकती है, उसको परमिशन है, नंगा बाबा नहीं बैठ सकता। अगर लड़की बिल्कुल नंगी बैठ गई तो ये अश्लीलता है। पूरा ये खोल दिया जाए सीना तो अश्लीलता है। लेकिन 2 इंच की पट्टी अगर यहां डाल दी जाए ऐसे 2 इंच की, बस इससे ज्यादा नहीं, 2 यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पहन ली जाए तो अश्लीलता खत्म है। बोल रहे हैं फैशन है। अब तुम अपनी सोच बदलो, वो तो सही है। क्या खोपड़ी है। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, इसको कहते हैं अक्लमंदी। मतलब ये 2 इंच की पट्टी हटा दे तो लड़की बेशरम, और 2 इंच की पहन ले तो लड़की शर्म वाली। तुम देख रहे हो तो बेशरम, अब देखने वाला बेशरम। तो मोटे कपड़े पहनने का मतलब यह है कि तुम्हारे जिस्म पर किसी की नजर न पड़े। ये मैं पहना हूं ना कपड़ा, ये ढीला डाला है। लड़कियां जो कपड़े पहने तो ऐसे ये पहन रही है, देख रहे हो? अब ये दिख रहा है ना, ये बिल्कुल यहाँ चिपक गई, ऐसे हो गया, यहाँ चिपक रही है। नीचे पहन रही लेगी, ये बिल्कुल ऐसे चिपक रहा है, ये राम से।
ये अश्लीलता में आता है इस्लाम की नजर में। आपके जिस्म से कोई कपड़ा चिपक गया और देखने वाला आपके जिस्म की बाहों और रान से अंदाजा लगा रहा है कि आपके पैर की कितना सेंटीमीटर होगा, आपकी रान की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, आपके हाथ की, तो ये अश्लीलता है जिसको इस्लाम के गाइड मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन व मुमीलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतें कपड़े तो पहने होंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ये नंगी है नंगी। तुम चाहे कितना कहो हम कपड़े पहने हैं, लेकिन इस्लाम की नजर में तुम नंगी हो नंगी। अगर कोई कपड़ा तुम्हारे जिस्म से चिपक गया तो तुम्हारा नंगापन जाहिर हो गया। सारे कपड़े उतार देने वाली को नंगा नहीं कहा, इस्लाम ने चिपके हुए कपड़ा पहनकर निकलने वाली को भी नंगा कहा है। यहां तक कपड़े पहन रहे हैं। और एक बात बता दूं आपको, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े होंगे, मेरी बात नोट करना, बुरा लगेगा लेकिन लगता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े हों, समझ लेना कि उसका बाप उतना ही अमीर है। ये बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी है। जिसके जिस्म पर जितने कम कपड़े होंगे उसका बाप उतना ही ज्यादा अमीर होगा। तेरी दौलत पर थूकता है मौलाना चर्चिस, तेरी दौलत मेरे पैरों के तलवे के नीचे। किस बात का अभी चौधरी है बे, किस बात का तू अमीर है? अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा पहना नहीं दे सकता है? किस बात का तू साहूकार चौधरी बना फिरता है? कटोरा लेके भीख मांग सड़क पर। 2 लोग मेरी नजर में भिखारी हैं, एक तो ये और दूसरा जो जहेज मांगे अपने बेटे के नाम, मोटरसाइकिल चाहिए, दोगे? अरे यार, मेरी 5 लाख की दुकान पे बैठता मेरा बेटा, क्या तुम इतनी लड़की की शादी कर रहे हो, 50,000 की बाइक नहीं दे सकते हो? हैं? मेरा बेटा स्मार्ट है।